आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि हम आर्टिकल्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है। इसी टाइप के क्वेश्चन सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी का हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस किया है। आज हम फिर 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल्स का है और बेस्ड ऑफ एग्ज़ाम है, ठीक है। एग्ज़ाम पे आधारित है। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए 10 क्वेश्चन हम और उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या एरर है, ठीक है। तो आज हम फिर 31 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल्स का है और एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है। तो सेंटेंस आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, आप वहाँ से देखिए, ठीक है। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि सेंटेंस क्या है कि ही यूजेस द मॉक हेरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट अ वायलेंस, ठीक है। इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCDE, ठीक है। इसमें अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई पार्ट को चूज करेंगे। अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है, ठीक है। बोर्ड पे हम उसी पार्ट को लिखेंगे जिस पार्ट में एरर होगा, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या एरर है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमारा सेंटेंस नंबर कितना है? 31 है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेंटेंस नंबर 30 तक डिस्कस किया है, ठीक है। तो 31 नंबर सेंटेंस में जो एरर है, ठीक है, वो डी पार्ट में एरर है, ठीक है। कौन से पार्ट में एरर है? डी पार्ट में। वायलेंस, डिपिक्ट अ वायलेंस, ठीक है। क्या है ये? कौन सा पार्ट है? डी पार्ट है। सेंटेंस का कौन सा पार्ट है? डी पार्ट है, जिसमें एरर है। एरर क्या है कि डिपिक्ट अ वायलेंस नहीं होता है, वायलेंस नहीं होता है, डिपिक्ट वायलेंस होता है, ठीक है। ये डिपिक्ट वायलेंस क्या है? ये एडियोमेटिक यूज है, ठीक है। तो एडियोमेटिक यूज को तोड़ करके उसके बीच में हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी एडियोमेटिक यूज में होता है, ठीक है, वहाँ से ना हम कुछ रिमूव कर सकते हैं और ना उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिपिक्ट वायलेंस होना चाहिए, ठीक है। डिपिक्ट अब वायलेंस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डिपिक्ट डिपिक्ट ऑफ वायलेंस के बदले क्या होना चाहिए? डिपिक्ट वायलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? एडियोमेटिक यूज है, क्या है? एडियोमेटिक यूज है, ठीक है। हम जानते हैं कि कोई भी एडियोमेटिक यूज में हम उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको तोड़ करके उसके बीच में किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, जो है हमेशा वहीं रहेगा। तो यहाँ पे डिपिक्ट ऑफ वायलेंस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डिपिक्ट वायलेंस, ठीक है। ये क्या है? एडियोमेटिक यूज है, ठीक है। और एडियोमेटिक यूज में हम उसको तोड़ करके अपने से किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वायलेंस के पहले ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये डिपिक्ट वायलेंस होना चाहिए, जो क्या है? एडियोमेटिक यूज है, ठीक है, समझ लिए। तो ये हमारा सेंटेंस नंबर 31 था, जिसमें डी पार्ट में एरर था। एरर यही था कि वायलेंस के पहले ए का प्रयोग हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। डिपिक्ट वायलेंस होता है जो एडियोमेटिक यूज है, ठीक है। उसके बीच में हम किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जो है हमेशा वैसा ही रहेगा। उसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, ना वहाँ से हम कुछ रिमूव कर सकते हैं और ना कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, समझ लिए। अब हम 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ पे से देख लीजिए। सेंटेंस क्या है देखिए कि पीपुल इन द्रविन, ठीक है, हैड बिकम सो
accustomed to cyclone warnings that few of them paid my attention to the radio warnings which began this morning। ठीक है, इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है ABCDE। ठीक है, अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे। अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को हम चूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। क्या है कि पीपुल इन द्रविड़, ठीक है, हैड बिकम सो accustomed to cyclone warnings that few of them paid my attention to the radio warnings which began this morning। ठीक है, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। ठीक है, 32 सेंटेंस नंबर 32 में कोई एरर नहीं है तो फिर हम यहाँ पे ई को चूज करेंगे। ठीक है, 32 नंबर सेंटेंस में कौन सा होगा? ई होगा। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, समझ लिए। अब सेंटेंस नंबर 33 सेंटेंस नंबर आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ से देखिए। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि क्या है कि वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है ABCDE। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे। अगर सेंटेंस में एरर है तो फिर हम उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है। ठीक है, बोर्ड पे हम उसी पार्ट को लिखेंगे जिस पार्ट में हम एरर पाएंगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या उसमें एरर है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, सन 33 नंबर सेंटेंस में क्या एरर है? इसमें डी पार्ट में एरर है। ठीक है, नेम एंड फेम इन द लाइफ। नेम एंड फेम नेम एंड फेम इन द लाइफ। ये कौन सा पार्ट है? ये सेंटेंस का डी पार्ट है। कौन सा पार्ट है? डी पार्ट है। इसी पार्ट में एरर है। ठीक है, एरर क्या है कि यहाँ पे हम जानते हैं कि मैन, वुमेन, डेथ, लाइफ, आर्ट, साइंस, पार्लियामेंट का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में होता है तो इसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में लाइफ का जो प्रयोग हुआ है व्यापक अर्थ में हुआ है। तो जब व्यापक अर्थ में होगा तो लाइफ के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन द लाइफ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन लाइफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ का जो प्रयोग हुआ है व्यापक अर्थ में हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? व्यापक अर्थ में हुआ है। ठीक है, सेंटेंस क्या है कि वन शुड बी ट्रू वंस प्रॉमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। यहाँ पे लाइफ जो है इस सेंटेंस में लाइफ का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। तो जब भी लाइफ का प्रयोग व्यापक अर्थ में होगा तो लाइफ के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ये हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि लाइफ, डेथ, मैन, वुमेन, आर्ट्स, साइंस, पार्लियामेंट का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन द लाइफ नहीं होगा, क्या होगा? इन लाइफ होगा। ठीक है, इन द लाइफ के बदले क्या होगा? इन लाइफ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ का जो प्रयोग हुआ है व्यापक अर्थ में हुआ है। ठीक है, तो जब भी व्यापक अर्थ में होगा इनके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है। अब हम सेंटेंस नंबर 34 देखेंगे। ठीक है, जो आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। क्या है सेंटेंस? ध्यान दीजिए कि है कि द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज लाइज इन द साइंस। ठीक है, लाइज इन द साइंस। इसमें भी
5 पार्ट दिया हुआ है A B C D E, ठीक है। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम E को चूज करेंगे, अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो बोर्ड पे हम उसी को मेंशन करेंगे जिस पार्ट में एरर है, फिर उसको देखेंगे कि उसमें क्या एरर है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो सेंटेंस नंबर हमारा कितना है, 34 है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि क्या एरर है। इसमें डी पार्ट में एरर है। डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में है कि द साइंस, क्या है, द साइंस। कौन सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, डी है, ठीक है। इसी पार्ट में एरर है। एरर क्या है कि द सीड ऑफ ऑल मॉडर्न एमिनिटीज लाइज इन द साइंस। यहाँ पे साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। तो जब भी साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में होगा, इसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ये हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है कि मैन, वुमेन, डेथ, लाइफ, आर्ट, पार्लियामेंट, साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो ठीक है, इस सेंटेंस में जो साइंस है, साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, इसलिए यहाँ पे साइंस के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे द साइंस के बदले किसका प्रयोग होगा, साइंस का प्रयोग होगा। द साइंस के बदले किसका प्रयोग होगा, साइंस का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ लिए। यहाँ पे साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, तो जब भी साइंस, डेथ, आर्ट, पार्लियामेंट, मैन, वुमेन का प्रयोग, नेचर का प्रयोग अगर व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द साइंस के बदले साइंस का प्रयोग होगा। ठीक है, ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, डी पार्ट है, जिसमें एरर है। ठीक है, अब हम सेंटेंस नंबर 35 देखेंगे, जो स्क्रीन पे आगे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि म्यूजिक इज साइंस, ठीक है, बट सिंगिंग इज एन आर्ट, सैड द म्यूजिक टीचर। ठीक है, म्यूजिक टीचर कहते हैं कि संगीत विज्ञान है, लेकिन सिंगिंग इज एन आर्ट, गाना क्या है, कला है। ठीक है, तो ये इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो ई को चूज करेंगे, अगर एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस में क्या एरर है। ये सेंटेंस हमारा क्या है, 35 है। क्या है, म्यूजिक इज साइंस। म्यूजिक इज साइंस। ठीक है, ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है। ठीक है, कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है। ठीक है, साइंस का प्रयोग ब्रांच ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल पे आधारित है यहाँ पे साइंस का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पे साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है, तो जब साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में नहीं होता है तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि सेंटेंस में अब आप आगे देखिए, क्या है कि बी नंबर पार्ट में बट सिंगिंग इज एन आर्ट, आर्ट का भी प्रयोग यहाँ पे व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार साइंस का प्रयोग भी व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है, तो साइंस के पहले भी आवश्यकता अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, जो नहीं है, यही एरर है। ठीक है, तो म्यूजिक इज अ साइंस होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में नहीं है। साइंस का प्रयोग ब्रांच ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल पे आधारित है। ठीक है, ये व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है इसका प्रयोग, इसलिए साइंस के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। जैसा कि आप सेंटेंस में आगे देखिए, बी पार्ट में क्या है कि बट सिंगिंग इज एन आर्ट। ठीक है, आर्ट भी यहाँ पे
व्यापक अर्थ में आर्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार साइंस का भी प्रयोग यहाँ पे व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है, तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे साइंस का प्रयोग ब्रांच ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल के आधार पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यूजिक इज अ साइंस होगा। ठीक है, म्यूजिक इज साइंस के बदले क्या हो जाएगा, म्यूजिक इज अ साइंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है। जिस प्रकार ये आर्ट का प्रयोग व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है, तो इसके पहले आर्टिकल्स एन का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है, तो इसके पहले भी आर्टिकल्स ए का प्रयोग होना चाहिए, जो कि नहीं है, यही एरर है। ठीक है, समझ लीजिए। अब सेंटेंस नंबर हम 36 देखेंगे। ठीक है, जो आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है आप वहाँ से देख लीजिए। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि सेंटेंस क्या है, कि वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे इन आउट ऑफ डूर एक्टिविटीज़ एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग इंडोर्स ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ। इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCDE। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे, और नहीं तो सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे। सेंटेंस को एक ध्यान से पढ़िए कि वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, इन आउट ऑफ डूर एक्टिविटीज एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग इंडोर्स ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ई को चूज करेंगे। ठीक है, 36 में क्या हो जाएगा, 36 नंबर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, आप सेंटेंस ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब हम सेंटेंस नंबर 37 देखेंगे, जो आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, क्या है सेंटेंस, ध्यान दीजिए कि ही शुड मिक्स हिज ऑथोरिटी विथ लिटिल ऑफ कॉर्टेसी एंड कॉमन सेंस। ठीक है, इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCDE। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो ई को चूज करेंगे, अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर हम उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है। ठीक है, बोर्ड पे हम उसी पार्ट को लिखेंगे जिस पार्ट में एरर है, फिर उसका हम डिस्कशन करेंगे कि उसमें क्या एरर है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो सेंटेंस नंबर हमारा क्या है, 37 है। क्या है इस सेंटेंस में, कौन सा पार्ट में एरर है। ठीक है, इस सेंटेंस में बी पार्ट में एरर है। ठीक है, क्या एरर है कि हीज ऑथोरिटी विथ लिटिल। His authority with लिटिल, ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। ठीक है, सेंटेंस को अच्छा से समझिए कि ही शुड मिक्स हिज ऑथोरिटी विथ लिटिल ऑफ कॉर्टेसी एंड कॉमन सेंस। ठीक है, यहाँ पे जो है लिटिल के पहले ए का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, लिटिल का अर्थ क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉन, नहीं के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कॉर्टेसी है, ठीक है, ये नहीं के बराबर नहीं है, या कॉमन सेंस, यहाँ पे कॉमन सेंस है और ये कॉर्टेसी जो है ये नहीं के बराबर नहीं है, यहाँ पे कुछ कॉर्टेसी होगा या कॉमन सेंस होगा, तो यहाँ पे लिटिल के बदले और लिटिल का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए कि
लिटिल के बदले क्या होना चाहिए, अ लिटिल का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, समझ लिए, ये समझ लिए कि यहाँ पे लिटिल का प्रयोग क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉन, ठीक है, नहीं के बराबर। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है कि ही शुड मिक्स हीज ऑथोरिटी विथ लिटिल ऑफ कर्टेसी एंड कॉमन सेंस। ठीक है, जो कॉमन सेंस और जो ये कर्टेसी होगा ये नहीं के बराबर नहीं होगा। ठीक है, कुछ कॉमन सेंस होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिटिल के बदले अ लिटिल का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, कुछ या थोड़ा। ठीक है, अब हम सेंटेंस नंबर 38 देखेंगे। ठीक है, जो आगे स्क्रीन पे शो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि है कि इट इज़ अ पीटी, ठीक है, दैट द सन ऑफ मिलीनियर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। ठीक है, यहाँ पे भी नो ये 5 पार्ट दिया हुआ है ABCD E। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे, अन्यथा अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है। ठीक है, हम बोर्ड पे उसी पार्ट को लिखेंगे जिस पार्ट में एरर होगा, और फिर देखेंगे कि उसमें क्या एरर है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस नंबर कितना है, 38 है। ठीक है, सेंटेंस नंबर कितना है, 38 है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है। ठीक है, तो इसमें बी पार्ट में एरर है, क्या है कि दैट द सन ऑफ मिलीनियर। ठीक है, क्या है कि दैट द सन ऑफ मिलीनियर। That the son of millionaire। ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। ठीक है, इसी में क्या है, एरर है। ठीक है, यहाँ पे एरर क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द तो सही है। ठीक है, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग में यहाँ पे मिलीनियर भी क्या है, नाउन है। ठीक है, क्या होता है जिसका लखपति होता है। ठीक है, यहाँ पे मिलीनियर भी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो नाउन ऑफ नाउन है, तो नाउन ऑफ नाउन का जब प्रयोग होता है तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑफ के पहले क्या है, नाउन सन है, और सन के पहले द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलीनियर कौन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। ठीक है, यही नहीं है, इस यही एरर है। ठीक है, क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मिलीनियर है क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ए का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है, मिलीनियर। जब इसका आप हिंदी उच्चारण लिखिएगा, हम आपको बताए हैं कि जब भी आप किसी भी वर्ड के पहले अगर आप ए एन का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका हिंदी उच्चारण लिखिए। ठीक है, उस उच्चारण के पहला लेटर को देखिए कि वो कंसोनेंट है, क से ह तक है तो कंसोनेंट होगा, अ से अ तक होगा तो ववेल होगा। तो उसका आप पहला, उस उच्चारण का पहला लेटर देखिए कि कंसोनेंट है कि ववेल है, फिर वहाँ पे ए एन का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, मिलीनियर। आप यहाँ पे हिंदी लिखिएगा इसका, तो मिलीनियर मो आ रहा है। ठीक है, जो क से ह तक के बीच में आता है तो कंसोनेंट है। तो जब कंसोनेंट है तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिलीनियर के बदले क्या हो जाएगा, अ मिलीनियर। ठीक है, ठीक है, मिलीनियर के पहले क्या हो जाएगा, अ मिलीनियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिलीनियर। मिलीनियर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसका उच्चारण क्या है, हिंदी उच्चारण म है। तो जब म है तो म क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट होता है तो इसके पहले ए का प्रयोग
होगा। ठीक है, समझ लिए। ठीक है, अब सेंटेंस नंबर हम 39 देखेंगे। ठीक है, जो आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि है कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। ठीक है, इसमें भी 5 ये पार्ट दिया हुआ है, ABCDE। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे, अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है। ठीक है, द बोर्ड पे हम उसी पार्ट को चूज करेंगे जिसमें एरर होगा और फिर उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या एरर है। ठीक है, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस नंबर कितना है, 39 है। ठीक है, जिसमें इसमें बी पार्ट में एरर है। ठीक है, बी पार्ट क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। ठीक है, आप सेंटेंस को देखिए। ठीक है, कि सेंटेंस में क्या है कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। ठीक है, इसमें कहीं भी कंपेयर नहीं हुआ है, तो जब कंपेयर नहीं हुआ है तो मोस्ट का प्रयोग यहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव के प्रयोग रूप में नहीं हुआ है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कंपेयरिंग नहीं हो रहा है, कहीं भी कंपेयर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ये कंपैरेटिव डिग्री एंड आर्टिकल्स में ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि मोस्ट का प्रयोग यदि वेरी के अर्थ में हो तो मोस्ट के पहले ए का प्रयोग होता है, आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट का जो प्रयोग है वेरी का अर्थ में हुआ है। ठीक है, वेरी का अर्थ में इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इस सेंटेंस में कंपेयर नहीं किया गया है। तो जब कंपेयर नहीं किया गया है तो यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में नहीं होगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के रूप में नहीं होगा, ये वेरी के अर्थ में हुआ है। तो जब वेरी के अर्थ में हुआ है तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, ए का, जिसको हमने कंपैरेटिव डिग्री एंड आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है कि मोस्ट का अर्थ यदि वेरी हो तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे द मोस्ट के बदले क्या होना चाहिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट के बदले क्या होना चाहिए, अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये वेरी के अर्थ में हुआ है मोस्ट का प्रयोग। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं भी कंपेयर नहीं किया गया है। ठीक है, तो जब कंपेयर नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक के बीच कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं भी कंपेयर नहीं हुआ है तो यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव के रूप में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हुआ है। तो जब मोस्ट का प्रयोग वेरी का अर्थ में होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि द का। ठीक है, अगर ये मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता तो अब इसके पहले द का प्रयोग होता, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं भी कंपेयरिंग नहीं किया गया है। तो जब कंपेयरिंग नहीं किया गया है तो मोस्ट का प्रयोग यहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव के रूप में नहीं होगा। जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव के रूप में मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा तो इसके पहले द का प्रयोग भी नहीं होगा। इस सेंटेंस में मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हुआ है। ठीक है, तो जब वेरी के अर्थ में होगा तो मोस्ट के पहले ए का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ लिए। इसको हमने कंपैरेटिव डिग्री एंड आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हमारा सेंटेंस नंबर 40 होगा। ठीक है, जो आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है आप वहां से देख लीजिए। सेंटेंस नंबर 40 क्या है कि ब्रह्मपुत्रा
इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। ठीक है, ब्रह्मपुत्र एक बहुत लंबी नदी है जो हिमालय से निकलती है। ठीक है, इस सेंटेंस में भी 5 पार्ट दिया हुआ है ABCDE। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे, अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। ठीक है, क्या होना चाहिए। ये सेंटेंस नंबर हमारा कितना है, 40 है। ठीक है, इसमें ए पार्ट में ही एरर है। ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र क्या है, ये नदी का नाम है, रिवर्स नेम है। ठीक है, रिवर का नेम है। तो हमने यूज ऑफ द में क्या पढ़ा था कि बिफोर द नेम ऑफ रिवर। ठीक है, किसी भी नदी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द गंगेश, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द कोसी, द कावेरी। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, रिवर है। तो जब रिवर का नाम होगा तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र भी क्या है, नदी है, रिवर है। ठीक है, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, यही इसमें एरर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बदले क्या होना चाहिए, द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बदले क्या होना चाहिए, द ब्रह्मपुत्र होना चाहिए। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र होना चाहिए। ठीक है, समझ लीजिए, क्योंकि रिवर के नाम के पहले द का प्रयोग होता है और ब्रह्मपुत्र क्या है, रिवर है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन और लेंगे और उसको भी हम डिस्कस करेंगे और बहुत बेटर ढंग से उसको समझेंगे। ठीक है, तो जितना भी आर्टिकल्स पढ़ाया गया है आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा सेंटेंस में एरर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है कि जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, उतना जितना भी पढ़ाया गया अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं तो आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक को उसमें कवर किया गया, उसमें कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, तो आप अच्छा से उसको रिवाइज कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन डिस्कस कराया जाता है उसको समझिए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देता है। ठीक है, उसमें 5 पार्ट दिया रहेगा ABCDE और आपसे बोलेगा कि इसमें जो एरर है तो एरर चूज कीजिए, अगर एरर नहीं है तो फिर ई को चूज कीजिए। ठीक है, तो जब तक हम नहीं रिवाइज किए रहेंगे फिर हमसे जो भी एरर होगा उसको हम नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।